नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सूर्य संस्कृत क्लासेस में। आज आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 10 से संबंधित जीव विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो हर वर्ष परीक्षा में 1-2 नंबर से आपके ऑब्जेक्टिव में और आपका लॉग में 2-3 नंबर से पूछा जाता है। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आपको आसान भाषा में आज बताने वाले हैं कि आपका जो विटामिन होता है, विटामिन होता क्या है, विटामिन के प्रकार क्या होते हैं और हमारे जीवन में इसका महत्व क्या होता है। बता दें आपको जो विटामिन होता है वो क्या होता है, बता दें। विटामिन जो होता है ये आपका होता है जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, यानी कि विटामिन एक प्रकार का जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जो हमें यानी हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, प्रतिरक्षा का अर्थ क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और इसकी कमी से यदि हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो इससे अपूर्णता रोग हो जाते हैं। ठीक, और ये मुख्यतया 2 प्रकार के होते हैं। कैसे बताते हैं आपको, तो जो विटामिन होते हैं, ठीक है, इसे लिखेंगे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक, ये हमारे क्या होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं और शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। ये हमारे शरीर को क्या प्रदान करते हैं, प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक, और इनकी कमी से, तो लिखेंगे कमी से रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक, तो क्लियर हो जाएगा कि विटामिन क्या होता है, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं और शरीर को ये प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं और इनकी कमी से काफी मात्रा में आपके रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, ये हमारा हो जाएगा विटामिन की परिभाषा क्या होती है। आपको बता दें कि ये मुख्यतया 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, एक आपका पहला, ठीक है, पहला हमारा हो जाएगा जल में घुलनशील विटामिन। और पॉइंट हमारा दूसरा हो जाएगा वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक, देखिए जो हमारे विटामिन होते हैं ये मुख्यतः 2 प्रकार के, इनको हम जब बंटवारा करते हैं, वर्गीकरण करते हैं तो इनको 2 हिस्सों में बांट देते हैं कि आपका एक प्रकार का होता है जल में घुलनशील, जो जल में घुल जाते हैं उन्हें कहते हैं जल में घुलनशील विटामिन, और जो वसा में घुलनशील होते हैं, वसा में घुल जाते हैं, उन्हें बोलते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। आपको बता देते हैं कि जो जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं और जो वसा होती है उनमें कौन से होते हैं। देखिए जल में जो आपके घुलनशील होते हैं वो हमारे होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। हम यहाँ लिख देंगे विटामिन बी कॉमा विटामिन सी। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा विटामिन बी और विटामिन सी। उसके बाद इसमें हमारे होते हैं कितने, 4 होते हैं, ए डी ई और के। ठीक, यानी विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं और जो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, जो हमारे 4 प्रकार के होते हैं, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अब आपको बताते हैं परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो हमारे देखिए इसको याद करने का तरीका क्या होता है। आपको पता है कि जल का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। हमारा यहाँ पे 2 आ रहा हुआ है तो यहाँ पे केवल 2 ही विटामिन क्या होते हैं, जल में होते हैं, बी सी। जो हमारा जोड़ा होता है वो बी सी, यानी यहाँ पे हो जाएगा बी कॉमा सी, यानी 2 होते हैं और यहाँ पे देखिए 2 हैं। वसा हमारा जो होता है, ठीक है, वसा को हम इसमें आपका 4 का स्लाइड होता है, ए डी ई के। लेकिन यदि कभी कोई क्वेश्चन पूछ देते हैं, अच्छा बताइए कि जल में अघुलनशील, ठीक है, अगर कोई प्रश्न पूछ देगा कि जल में अघुलनशील कौन होगा, तो यहां लिख सकते हैं जल में अघुलनशील। अगर अघुलनशील की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, ए डी ई के। ठीक है, ए डी ई के,
क्यों? क्योंकि ये वसा में घुलनशील होते हैं और जल में अघुलनशील होते हैं। अगर पूछ देगा बताइए अच्छा वसा में अघुलनशील कौन होता है, तो क्या हो जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे अघुलनशील, अघुलनशील, तो क्या हो जाएंगे, हमारा हो जाएगा बी और सी, बी और सी। क्यों बी और सी हो जाएगा, क्योंकि जो बी और सी था ये जल में घुलनशील है और वसा में अघुलनशील होगा, और जो हमारा ए डी ई के है ये वसा में घुलनशील है और जल में अघुलनशील हो जाएंगे। अब देखिए इसका महत्व क्या होता है, ठीक, महत्व यहाँ लिखेंगे, महत्व क्या होता है, ठीक। देखिए इसका जो महत्व होता है हमारे शरीर में क्यों होता है, हम जब भोजन को ग्रहण करते हैं, क्योंकि आपको पता है जो हमारा शरीर होता है ऊर्जा को ग्रहण करता है, ठीक है, भोजन के माध्यम से, ठीक है, फल फ्रूट के माध्यम से, श्वसन क्रिया के माध्यम से, ठीक। तो जो आपका हमारे पोषक तत्व होते हैं उनको ग्रहण करते हैं, तो उनमें आपकी विटामिन होती है, विटामिन जो होती है ये अगर हमारे शरीर में संतुलित मात्रा में होती है तो हमें कोई रोग नहीं होता, अर्थात हम लोग निरोगी होते हैं, ठीक। तो हमारे पोषण में विटामिन के महत्व इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे, ठीक, और निरोगी रहता है, ठीक। इसके आपका यही महत्व होता है कि लेकिन यहाँ पर इससे इससे हमारा शरीर स्वस्थ तथा निरोगी रहता है, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है, ठीक है, पूरा करती है। यानी जो विटामिन होती है इसका महत्व क्या होता है, इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है, और जो पोषक तत्व होते हैं हमारे शरीर में, जो पोषक तत्व की आवश्यकता होती है उनकी कमी को ये पूरा करता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हो जाएगा विटामिन की परिभाषा, ये आपके कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और इसका हमारे जीवन में महत्व क्या होता है। आपको बता देते हैं कि जो विटामिन होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा बी हो गया, सी हो गया, ए हो गया, डी हो गया, के हो गया, इसकी कमी से रोग कौन कौन से होते हैं, ठीक। फिलहाल हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे इसके स्लाइड बना करके, लेकिन आपको आसानी भाषा में एक टॉपिक बता देते हैं कैसे। देखिए जो विटामिन बी होता है इसकी कमी से होता है बेरी रोग होता है, ठीक। और जो विटामिन सी होता है इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक। जो विटामिन ए होता है इसकी कमी से होता है रतौंधी रोग। विटामिन डी जो होता है इसकी कमी से होता है रिकेट्स यानी कि सूखा रोग होता है। विटामिन जो ई होती है इसकी कमी से हमारा वाला नपुंसकता रोग होता है, इससे अर्थात जनन क्षमता कम हो जाती है। और जो विटामिन के होता है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से हमारे रक्त का थक्का नहीं जमता, अर्थात जब चोट लग जाती है तो क्या होता है, रक्त हमेशा लगातार बहता रहता है, अर्थात रक्त जो होता है बंद नहीं होता है। तो एक वीडियो में आपको बता देंगे इसके पूरे टॉपिक बना करके कि ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं, किन फल्स में, किन सब्जियों में पाए जाते हैं, इनकी कमी से रोग कौन से होते हैं, ठीक है, और इसका हमारे शरीर में महत्व क्या होता है। फिलहाल हमने आपको जल्दी से बता दिया, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि आपको कभी ऐसा टॉपिक फंस जाता है, ऑब्जेक्टिव आता है, इस कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, दोबारा फिर आ जाए आपको कैसे क्या। देखिए विटामिन बी कमी से कौन सा रोग होगा, बेरी रोग होगा। विटामिन सी कमी से कौन सा रोग होगा, स्कर्वी रोग होगा। विटामिन ए कमी से कौन सा रोग होगा, कमी से बता रहे हैं, ठीक, कमी से रोग होता है। विटामिन ए कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, रतौंधी रोग हो जाएगा। विटामिन डी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, सूखा रोग यानी कि रिकेट्स रोग हो जाएगा। विटामिन ई कमी से कौन सा रोग होगा, जनन क्षमता कम होती है। विटामिन के कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, अर्थात रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो आज का टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा, विटामिन क्या होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, वसा में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं, इनके नाम, ठीक है, इसका महत्व क्या होता है। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। और यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।